नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान से कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बारे में। एक वक्त उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, एक वक्त सांसद भी रहे हैं, वहीं एक वक्त प्रदेश अध्यक्ष का पद भी वह बखूबी संभालते हुए नजर आए। लेकिन आज वह विधायक हैं और देखा जा रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, उसके बाद से ये संभावनाएं यहां पर निकलती हुई देखी जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि अमन जी आप भी जानते हैं कि सचिन पायलट ने राजस्थान में रहकर राजस्थान के आवाम के लिए, राजस्थान के विकास के लिए कितना प्रयास किया है और आज भी वह कर रहे हैं। उन्हें कोई पद की चाह नहीं रही। देखा गया 2020 में प्रदेश अध्यक्ष पद से और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी पद के वह काम करते हुए नजर आए। लेकिन आज राजस्थान में जो हार का सामना किया कांग्रेस ने, उन्हें राष्ट्र महासचिव बनाया, छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए, कांग्रेस की तरफ से 39 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, 43 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, लेकिन पायलट का नाम ना पहली लिस्ट में ना दूसरी लिस्ट में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिरकार पायलट का नाम इतनी देरी से यहाँ पर क्यों आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट को लेकर वाकई आपने सही कहा कि एक बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का है और जाहिर बात है कि जिस तरह से 10 कह सकते हैं नामों की सूची बाहर आई राजस्थान की, उसमें से सचिन पायलट का नाम ना होना ये बताता है कि क्या उनकी अहमियत कम हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रांशु जी कि अहमियत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ गई, क्योंकि उनको जिस तरह से पूरे देश की जिम्मेदारी इस समय सौंपी जा रही है, लगातार वो छत्तीसगढ़ का प्रभारी बने हैं, केरल जाते हैं, राजस्थान में लगातार रैलियां करते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस में इस समय युवा जो चेहरे हैं, खासकर जो कह सकते हैं कि जिनकी लोकप्रियता है वो बहुत कम बचे हैं। ऐसे में सचिन पायलट मेरे ख्याल में उनकी जो बिजी जिस तरह रह रहे हैं वो इसीलिए रह रहे हैं कि उनके पास कोई बड़े चेहरे नहीं है। ऐसे में सचिन पायलट की राहुल गांधी के बाद सबसे अधिक अहमियत आप जो हर जगह देख सकते हैं कि चाहे राजस्थान में आपने देखा कि वहाँ पर राहुल गांधी जब आए तो वहाँ पर सचिन पायलट के नाम के लोग नारे लगाते हुए नजर आए। तो उनकी जो लोकप्रियता वो अपने आप में अद्भुत है और यही वजह है कांग्रेस पार्टी उनको सहेज कर रख रही है कि किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी जो जिम्मेदारी है उसको बेहतर ढंग से उनको कह सकते हैं निर्वहन करने का मौका दिया जाए। और यहाँ पर सचिन पायलट के नाम पर इसलिए भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक बात होती है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि सचिन पायलट राहुल गांधी के लेवल के नेता हैं, उन्हीं के टक्कर के नेता आने वाले दिनों में वो कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। तो उनका नाम ना आना इसीलिए चर्चाओं में है कि उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब तक अगर उनका नाम नहीं आया है तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उनसे खफा है। लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि कई नाम बीजेपी में भी अभी ऐसे हैं जो अभी पूरी तौर पर सामने नहीं आए। तो ऐसे में हो सकता है कि जो वेट का कह सकते हैं मजा होता है सचिन पायलट के लिए वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि सचिन पायलट वाकई उनका कद जो है मजबूत हुआ। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो केंद्र की राजनीति में सबसे सक्रिय चेहरा बनते हुए दिखाई पड़े। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो उस स्थिति में है, इंतजार की जो घड़ी है उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। वेट एंड वॉच की स्थिति में आज भी सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई, इस बीच सचिन पायलट अपने गढ़ टोंक भी पहुंचे। यहाँ पर उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मैं 36 कौम के लिए लड़ता हूं और मुझे छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने इशारों में एक बात तो कही दी कि मैं सबके लिए काम करता आया हूं। मेरे लिए कहा जाता है कि 36 कौम के लिए मैं काम कर रहा हूं, 36 कौम के लिए काम कर रहा हूं, और देखिए मुझे छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। तो यहाँ पर दर्शकों को पहले पायलट का वो भाषण सुना देते हैं जब वह अपने गढ़ पहुंचते हैं टॉक, और वह अपने कामकाज को लेकर क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सुनिए। आप लोगों के बीच में मैं जो भी यहाँ लोग मौजूद है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम देर से आए, लेकिन कम से कम बच्चों को आशीर्वाद देने का हमें मौका मिला। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मन से सबने भाषण दिए और मैं सोच रहा था, मैं अभी पार्टी में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में, और मुझको जो जिम्मेदारी दी है, जिस प्रदेश की दी है, उस प्रदेश का नाम है छत्तीसगढ़। हमें सोचा था ये 36 कौम करते रहते हैं, तो पार्टी ने सोचा होगा कि उस प्रदेश से जिम्मेदारी देते हैं, छत्तीसगढ़ जो बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाला समय चुनावों का है, लोकसभा का पूरे देश में। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलूंगा, सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करें। अच्छे लोगों को, अच्छी विचारधारा को, जो आपके दुख और सुख में भागीदार रहे, उन लोगों को आप अपना आशीर्वाद दो। और इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम करने से एक
बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जाता है। मैं तो उम्मीद राजस्थान में हमारी पार्टी में वो मनीष यादव जी के नाम पर है, ऐतिहासिक चीज। आप सबके आशीर्वाद से, आपका वोट तो नहीं है लेकिन आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद मनीष जी को मिला और भारी बहुमत से जीते। हमारे विकास जी हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन जब लगा कि भाई नौजवानों को मौका नहीं दिया जा रहा है, किसानों को लोग पीछे करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने मिलकर उनका संबल दिया, उनको ताकत देकर जिताया और जनता ने एक बार उनको विधानसभा भेजने का काम किया। तो तीनों सारों लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर हर वो वर्ग और समाज जो एकजुट रहा उसको सफलताएं मिली। और एकजुटता का ये मतलब नहीं है कि किसी अन्य समाज से हम लोग वैर रखें या हम लोग पाला मान के रखें। हमें आपस में एकजुटता, सहनशीलता, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बढ़ाना है, सामाजिक कार्यक्रम और बढ़ाने हैं। जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उस पर अंकुश लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है और इस प्रकार के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। पायलट ने यहाँ पर अमन जी देखा जाए तो जिस तरह से अपनी बातें कही हैं, इन्हें किस तरीके से देख रहे हैं? सचिन पायलट जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उसमें नाराजगी, उसमें गुस्सा दिखाई तक नहीं देता है और बहुत ही सॉफ्ट लहजे में वह अपनी बात रख देते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने कहा भी 36 कौमों की मैं बात रखता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा समाज आपके लिए एक साथ चलने वाला होना चाहिए, यानी कि सारे समाज की फिक्र आपको होनी चाहिए। सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जो पूरे समाज की फिक्र करते हैं, कभी भी किसी एक समुदाय के बारे में बात नहीं करते। हमेशा ये कहते हैं कि पूरा राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई एक जाति विशेष को लेकर कभी भी उनकी टिप्पणी नज़र नहीं आती। मुझे याद आता 2017 में जो योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने शायद हनुमान जी की जाति के ऊपर जिक्र किया था और यही बात सचिन पायलट ने पकड़ ली। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर जाति बताने के लिए आए हो या ये बताने आए हो कि युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है। तो सचिन पायलट का बिलीव जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों में कि हमेशा वो काम की बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें या देश के बाकी राज्यों की बात करें, सारे राज्यों में कहने कांग्रेस पार्टी मजबूत बनाने का जो कार्य और जिम्मेदार जो उठाया है जिम्मेवारी, वो सचिन पायलट के कांधों पर है। क्योंकि आपने बीते दिनों देखा होगा कि केरल में भी वो नजर आए, वहाँ पर भी पार्टी को मजबूत करने की बात कहते हुए नजर आया कि यहाँ से पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएगी। तो ऐसे में सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान के होकर ना रहें, कांग्रेस पार्टी अब लगातार ये चाह रही है, क्योंकि तमाम जगह पर वो जाएंगे तो शायद उनकी जो लोकप्रियता वो अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो राज्य में ही रहते हैं और राज्य तक सीमित होकर वहीं के वहीं होकर रह जाते हैं। तो सचिन पायलट को मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब एक बड़े नेता के तौर पर देख रही है और लगातार उनकी रैलियां जो है वो तमाम राज्यों में हो रही है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब सचिन पायलट का जो कद है वो और ज्यादा पहले की तुलना में मजबूत हो गया है। देखिए, जिस तरह से अमन जी यहाँ पर पायलट का जो कद है वो लगातार मजबूत हो रहा है, पद यहाँ पर उन्हें मिलते हुए नजर ही आए हैं। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि सचिन पायलट को अब किस लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है? टोंक और सवाई माधोपुर की जो बात कर रहे थे, वहां से तो हरीशचंद्र मीणा को उतार दिया गया है, जहां से पायलट की भी चर्चा थी। बचती है यहाँ पर जो उनका गढ़ कही जाती है, उनके परिवार के लिए गढ़ मानी जाती है, दौसा है, जहां से उनके पिता भी देखे गए, और यहाँ पर अजमेर सीट भी बचती है। तो पायलट यहाँ पर किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाते हैं? याद दिला दें कि अजमेर का दौरा करते हुए तो पीएम मोदी भी नजर आए थे और पायलट को लेकर तब उन्होंने कहा था कि पायलट को ही देख लीजिए, कितना इंतजार करना पड़ रहा है। सही बात है। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दौसा हो या अजमेर हो। देखिए, सचिन पायलट अब बड़े लेवल के नेता बन गए और उनसे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें और ज्यादा हो गई, क्योंकि बीते चुनाव में उनको हार मिली। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये जरूर सोच रही है कि सचिन पायलट जैसे बड़े नेता का इस्तेमाल वो बड़े लेवल पे करे। और देखिए, सीट चाहे अजमेर हो या दौसा हो, और दोनों ही जगह पे उनका वर्चस्व है, दोनों ही जगह से चुनाव जीते हैं। ऐसे में ये कहना कि सचिन पायलट को कोई एक कह सकते हैं कि अलग सीट दी जाएगी, मुझे नहीं लगता। अजमेर और दौसा में ही कोई एक सीट दी जाएगी जो अभी इंतजार में है, क्योंकि वो विधायक भी हैं। हो सकता है कि वो चुनाव ना भी लड़ते हुए नजर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, पार्टी का जो कार्य होता है वो शायद पद से भी ज्यादा बड़ा होता है, आपके इलेक्शन लड़ने ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि अगर उनको एक सीट पर बांध दिया जाएगा तो पार्टी के लिए बड़े लेवल पर प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ कि उनको जो है किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो दौसा और अजमेर दोनों में से कोई एक सीट हो सकती है। वाकई अब देखना होगा कि दौसा और अजमेर में से क्या सचिन पायलट को एक सीट सौंपी जा सकती है। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, 10 के नाम सामने आ चुके हैं, 15 नाम डिक्लेयर करना अभी बाकी रह गए हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी यहां पर पायलट को देने के लिए क्या करेगी। यदि सचिन पायलट इस लोकसभा सीट से उतर, इनमें से देखा जाए किसी एक सीट से उतरते हुए नजर आते हैं, देखते हैं कि सचिन पायलट का सियासी भविष्य अब कितना मजबूत नजर आएगा। दिल्ली की सियासत में नजर आएंगे या फिर राजस्थान में ही रमते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।